नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप देख साथी। और हम आपको एक और खबर दिखाते हैं, लेकिन इस खबर के अंदर किसी का दोष नहीं है। ये हम जिस स्थान पर खड़े हैं, यहाँ देखिए बारिश से ये रोड टूट चुका है। किस प्रकार से यहाँ से रास्ता टूट चुका है, बारिश से पूरा रोड यहाँ से टूट चुका है। एक साइड से यहाँ ईंट लगा रखी है। अगर रात के समय में यहाँ से कोई साधन निकलता है, कोई गाड़ी निकलती है, तो ये यहाँ से ये धंस सकता है। तो इस प्रकार के रास्ते अभी काफ़ी खंडित हो चुके हैं, जो बारिश के मौसम में होते हैं। जो नए रोड बने हैं वहाँ पे न तो ठेकेदार की गलती है और न ही किसी और की गलती है। ये बारिश की वजह से रोड टूटे हैं। उन रोडों के अंदर इस प्रकार से मिट्टी हट चुकी है। ये देखिए यहाँ और भी ज़्यादा है। और इसके अंदर मेन चीज़ ये है, हम ये दिखाना चाहते हैं आपको कि हादसा होने का खतरा रहता है। ये देखिएगा, रात के समय में अगर साधन आते हैं आगे से तो ये हादसा हो सकता है। गाड़ी कहीं ना कहीं हमारी इसके अंदर जा सकती है, बाइक हो या कुछ और हो। ये देखिए वहाँ तक है। और इस रास्ते पे हम खड़े हैं। इस रास्ते के बारे में हम बताना चाहेंगे आपको। ये रास्ता इधर तो मंदोला गया और इधर मोड़ी और मंदोला के बीच का रास्ता है, न कि ये दूसरा रास्ता है जो मोड़ी से बोका होता हुआ जो मंदोला जाता है, वो वाला रास्ता नहीं है। ये है मोड़ी और मंदोला का रास्ता। ये पूरा यहाँ तक रोड टूटा हुआ है। देखिए किस प्रकार से खंडित हो चुका है ये यहाँ से लेके ठेठ तक का, क्योंकि इसके बराबर की जो मिट्टी थी वो मिट्टी हट चुकी है। तो विशेष करके साथियों हम यही दिखाना चाहते थे आपको। अब बारिश के मौसम में इस प्रकार से रोडों के अंदर काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। रोड के बराबर से मिट्टी हट जाती है तो गड्ढे हो जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ कोई ना कोई दुर्घटना होने का खतरा रहता है। तो विशेषकर आप ध्यान से चलिएगा, अच्छी तरह से गाड़ी को चलाइएगा, अपनी बाइक को चलाइएगा। रास्ते जो रोड के दोनों तरफ के रास्ते हैं उसकी कानी इस तरह से टूट चुकी है, तो इसकी वजह से यहाँ ये रोड धंस सकता है और कहीं ना कहीं दुर्घटना हो सकती है। तो विशेषकर आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी इसके अंदर न तो ठेकेदार की गलती है, क्योंकि प्राकृतिक ये बारिश की वजह से रोड टूटा है, तो इसके अंदर ठेकेदार का कोई दोष नहीं है। लेकिन वहाँ दोष है जहाँ ठेकेदार रोड बनाते हैं और उसके अंदर मेटेरियल अच्छे से नहीं लगता और फिर वो जल्दी उखड़ जाता है। वहाँ पे ठेकेदार का दोष मानते हैं हम, क्योंकि हम इस प्रकार की और भी बात बताना चाहेंगे आपको। अभी फिलहाल ही काफ़ी स्थानों पे कार्य चला हुआ है, जैसे कि एक तरफ से दूसरी साइड पानी की पाइपें बिछाई जा रही हैं। वो रोड को कवर करके पानी की पाइपें बिछाई जा रही हैं यहाँ से उस साइड। यह आपको बताना चाहूँगा, जैसे मोहनपुर और कोका के बीच में है वाटर सप्लाई की पाइप दबी है, इसी के साथ सुंदरे टू भोजावास के बीच में दबी है। तो वहाँ जो ठेकेदार थे उन्होंने काम किया, तो जो रोड उन्होंने वहाँ से उखाड़ के वहाँ से जो पाइप लेके गए, तो वहाँ उन्होंने अभी तक उसको ओपन छोड़ रखा है। मिट्टी भरी है, वहाँ पे रोड़े भरे हैं। लेकिन भोजास वाले ठेकेदार ने तो वहाँ पे रोड़े डलवाए थे उसके अंदर। इसी महीने की 20 तारीख को, अभी छठा महीना है, छठे महीने की 20 तारीख को, लेकिन वो रोड़े और वो रोड़े डलवाए थे, लेकिन वो वहाँ से थोड़े थोड़े उखड़ चुके हैं। तो इस प्रकार के गड्ढे कृपा करके ठेकेदार भाई न छोड़े। अगर वहाँ आपका वर्क है, आप काम कर रहे हैं और वहाँ से आपको दूसरी साइड पानी की लाइन लेके जानी है या और भी कोई कार्य है, तो उस रास्ते को वैसा ही बनाए जैसा वो पहले था, क्योंकि आम जन को परेशानी होती है उस रास्ते से आने जाने के लिए। आपका काम हो जाता है तो आप उस रास्ते को वैसा ही बनाए तारकोल का, जिस प्रकार से बेवल के अंदर मैंने एक देखा था। और वहाँ मैंने बात की थी, जो बेवल स्कूल से आगे जो हम नारोल की साइड जाते हैं, वहाँ उन्होंने इसी तरह दरार कर रखी थी और मेरे कहने के बावजूद उन्होंने उसको तारकोल से बंद कर दिया। तो वैसा ही रास्ता बन गया वो। तो विशेष करके मेरे ठेकेदार भाई इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आप काम करते हैं वो बड़ी खूबी से करें। और इस प्रकार की अगर आपको क्रॉसिंग करनी है रोड को, तो उस रोड को वैसा ही बनाएं, न कि उसके अंदर कोई और मसाला डाल ले या कोई और प्रकार की मिट्टी वगैरह या रोड वगैरह डाल ले। वो कुछ ही दिन बाद उखड़ जाएंगे और उसके बाद वहाँ कोई भी बाइक वाला गिर सकता है, दुर्घटना होने का खतरा रहता है। तो उसका जवाबदार कौन होगा? तो आप देख रहे थे दैनिक टाइम कुलदीप देख साथ। नमस्कार साथियों, और सतर्क रहें इस प्रकार के रास्तों से।